तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू काज हाइपरबोलिक जी। तो काज हाइपरबोलिक को अगर हम एक्सपेंड करें इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है हमारे पास ई की पावर जी और प्लस ई की पावर माइनस जी डिवाइडेड बाई 2 बटे में 2 होता है। ठीक है जी। अब मैं ये डिवाइडेड बाई 2 को अगर कॉमन ले लूँ 1/2 इस तरीके से अंदर सिर्फ रह जाएगा ई की पावर जी प्लस ई की पावर माइनस जी। अब ये पहले मैंने आपको बताया एक्सपोनेंशियल का जो हमारे पास मैक्लॉरियन सीरीज़ का फार्मूला होता है वो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दिया होगा क्वेश्चन नंबर 5 से। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ये मेंशन भी है और ई की पावर माइनस जी भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करके देखा है कैसे ये हमारे पास ये आंसर आ जाता है इसका। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है तो डायरेक्ट यार मैं पुटिंग ही करूँगा यहाँ पे। जस्ट सेंटर में प्लस का साइन आ गया और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट पुटिंग ही करने जा रहा हूँ क्योंकि इतने लंबे प्रोसीजर से नहीं गुजरने होता बार बार। आप प्रीवियस क्वेश्चन देखें, जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने एक तरतीब से देखा उनको पता होगा प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या किया। तो देखें एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू पहले नंबर पे मुझे पुट करना है किसको? देखें मुझे पुट करना है ई की पावर जी को। ई की पावर जी होता है 1 प्लस जी का जी ओवर 1 का फैक्टोरियल प्लस जी स्केयर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस जी क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल। एक और टर्म में ऐड कर लेता हूँ जी की पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये ऐसी चलती रहती हैं। ठीक है जी। और दूसरी तरफ सेंटर में अब प्लस है, फिर है ई की पावर माइनस जी। अगर मैं माइनस जी पुट करता हूँ तो आपने देखा था ये टर्म्स मेरे पास आ रही थी। तो मेरे पास क्या था 1 माइनस जी ओवर 1 का फैक्टोरियल फिर प्लस जी स्केयर ओवर 2 का फैक्टोरियल फिर माइनस जी क्यूब, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखें आगे वाली टर्म्स, ओवर 3 का फैक्टोरियल। आगे देखो बच्चों आगे नेक्स्ट टर्म होनी थी जी की पावर 4। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब माइनस जी का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ आड वाली टर्म्स माइनस का साइन ला रही होती हैं। तो आड वाले आगे तो इवन टर्म है तो यानी उसके साथ प्लस का साइन ही आएगा, प्लस जी की पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल। अदरवाइज आप एक्सपेंड करके इसको चेक भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तजर्बा है इस वजह से मैंने डायरेक्ट ही लिख लिया। ठीक है जी। तो प्लस सो ऑन 4 टर्म्स काफ़ी हैं और ये अब आप इसको सॉल्व करें। देखें बच्चों प्लस हो रही हैं, ये जिनके साइन आपस में अपोजिट होंगे वो कैंसल आउट हो जाएंगी और जिनके साइन सेम होंगे वो प्लस हो जाएंगी। अब देखें इसमें 1 + 1 2 हो रहा है। ठीक है, तो चलें सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 1 + 1 ये हो गया 2 जी 1 फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसल आउट हो गए। ठीक है, आगे की बात करूँ तो जी स्केयर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस जी स्केयर ओवर 2 का फैक्टोरियल, ये हो गया 2 जी स्केयर ओवर 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, देन नेक्स्ट आगे बात करूँ तो ये देखें जी क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल और ये जी क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल माइनस हो रहा है तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए। और जी 4 की बात करें जहाँ तक तो ये दोनों भी सेम साइन रखते हैं तो ये जमा हो जाएंगे और फाइनली ये सो ऑन ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहेगा। अब आप देख सकते हैं ये जब बाहर वाला 2 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ जी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी स्केयर ओवर 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल। अगर बच्चों आप इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करो ना तो नेक्स्ट वाली आपकी टर्म होनी थी जी 6 ओवर 6 का फैक्टोरियल। बिकॉज ये आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे इवन जो जी की पावर्स हैं वही आ रही हैं। ठीक है, जो 8 पावर्स थी वो कैंसल आउट हो चुकी हुई हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब इवन की बारी आएगी तो कैसे हम इसको क्लोज लूप फंक्शन की फॉर्म में सिग्मा फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो ये वही टर्म है कि हम क्या करेंगे अब 2n का इस्तेमाल करेंगे, यानी n इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास g की पावर 2n और बटे में आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, आप टेस्ट भी कर सकते हो, वैल्यूज़ पुट करके देखो। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो पहले आएगा जी की पावर 0 आ जाएगी जो कि 1 होता है और बटे में भी 0 आ जाएगा और 0 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता, 1/1 इज़ इक्वल टू 1। अब मैं जब 1 पुट करूँगा तो यहाँ पे आएगा 2 × 1 यानी जी स्केयर ऊपर आ जाएगा और बटे में जब 1 पुट होगा तो नीचे 2 का फैक्टोरियल बन जाएगा तो ये टर्म आ जाएगी। तो देखें क्लोज लूप फंक्शन कितना कामयाब रहा है यहाँ पे। अब हम बात करें इसके फिर से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की, तो मैंने बताया आपके सामने एक्सपोनेंशियल की कोई हदूद नहीं होती, ये इनफानाइट वेव्स दिखा रही होती हैं। इनका जो रिलेशनशिप दिखाने का अंदाज़ होता है वो ये होता है कि ये इन्फिनिट लिमिट तक चल रही होती हैं। तो लिहाजा इस अंदाज से जो z की हमारे पास मैग्नीट्यूड होगी वो इन्फिनिटी तक होगी। दैट्स वाई इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। सो योर क्वेश्चन इज़ सॉल्व्ड।